हम्म। जी। हम्म। नहीं, उसका फिर वीक बढ़ा है ना ब्रदर। उसका वीक इसके हिसाब से बेस पे है वो। ओके। वो एक, मतलब उसके बेस पे है ये। और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि चलो ये वीक है, तो ये जो वीक है ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स इसमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, तो हम सिर्फ इस वीक को ऐसा नहीं कर सकते हम, या तो फिर इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि एक बढ़िया वीक हो, तो फिर हम सोचते हैं इसमें। ओके, बिकॉज ऑलरेडी इसमें बॉडी बड़ी है। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल, और ये बॉडी में बहुत चेंज है। ओके। और ये कैंडल मतलब इसमें नीचे की साइड छोटा वीक है, और इसमें आ, इस साइड में वीक है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, उलट साइज है ये। ओके। तो इसमें क्या है कि सेलर्स यहाँ से अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि इसमें इसने नीचे फाइट किया और ऊपर फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज। तो यहाँ अलग सिचुएशन है और यहाँ अलग सिचुएशन है। मीन्स हम ऐसा नहीं सोच। हाँ जी। इसमें जैसे यार रेड ग्रीन में आप क्यों कंफ्यूज होते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ऑलरेडी, क्योंकि रेड ग्रीन ये परफेक्ट ट्रेड है। देखो, इसमें क्या किया इसने, सेलर्स ने, देखो लोअर साइड में इतना अंदर गया, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बायर से, ठीक है। तो उसके अंदर ये जब इंटर किया, यहाँ पे इतना अच्छा फाइट किया। बायर जब ऊपर गया तो उसने देखो अपर साइड में बढ़िया फाइट किया, इतना अच्छा फाइट किया। अब बॉडी अच्छा बना है, बट इस बॉडी में आप देखोगे उसने लोअर साइड इतना अच्छा फाइट किया। इट मीन्स मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि यहाँ पे बायर्स अपना वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है, बिकॉज ये वीक कोई छोटा मोटा वीक नहीं है। ओके, अच्छा वीक है ये। तो इस बेसिस पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये एक बढ़िया वीक है। इट मीन्स उसने दोनों साइड फाइट किया। अब इस कैंडल को भी देखना जरूरी है, तब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली एक कैंडल को देख के नहीं बता सकता, बिकॉज ये यहाँ पे पीक में थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है कैसा क्या है। नहीं नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि कहाँ पर कैसा बन रहा है। देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं इस कंडक्ट में देखो, मैंने यहाँ पे क्वालिफाइड बोला था, तो ये इस जगह के लिए ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट है। बिकॉज मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ इसमें, इस कैंडल को देखो, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब इस कैंडल में सेलर से स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, इस एरिया में। अब देखो इसमें बायर्स इतना ज्यादा एंटर किया, इतना ज्यादा एंटर कर दिया, ऑलमोस्ट 90 80 90% सेलर्स फिर यहाँ से उसके साथ फाइट किया। सेलर्स यहाँ से जब नीचे आया, तो इतना स्ट्रांगली नीचे आया कि वो इस बायर्स को भी मतलब बीट कर गया। मतलब अगर आप इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर जब आया तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे इतना रिजेक्शन है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन है, यहाँ से यहाँ तक कौन है, सेलर्स है। अगर यहाँ से यहाँ तक सेलर्स है, और उसका प्रीवियस वॉल्यूम हाई था, और उसने अगेन जब बायर्स इसके अंदर इतना स्ट्रांगली इंटर किया, यहाँ पे अपर साइड में इतना स्ट्रांगली उसके साथ फाइट किया, उसके जो एरिया में जहाँ पे उसका हाई वॉल्यूम था, जिस फाइट की थ्रू उसने अपना हाई वॉल्यूम किया था, उसके अंदर वो अच्छे से इंटर होता है स्ट्रांगली, 80 90% समथिंग इंटर होता है और उसके साथ फाइट करता है। लेकिन जब टर्न आता है सेलर्स का, तो सेलर्स वहां से देखो, वहां से स्ट्रांगली नीचे आता है और क्या करता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है। मीन्स अगर बायर्स की बॉडी को देखो ना, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉडी यहाँ पे सेलर्स बनाता है। ठीक है। और नीचे की साइड में छोटा सा वीक देख रहा हूँ। इट मीन्स उसने जो पावर लगाया था अपर साइड स्ट्रांगली लगाया था। और जी भाई, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स ने ऑलरेडी वो स्ट्रांग था, और इसमें जब बायर्स उसके अंदर इतना अच्छा खासा एंटर हुआ था,
सेलर्स यहाँ से देखो इतना स्ट्रांगली नीचे आया, मैं बायर्स को देख रहा हूँ बहुत कम क्वांटिटी में नीचे बायर्स एंटर हुए हैं। इट मीन्स जो बायर्स थे अपर साइड में स्ट्रांगली फाइट कर चुके थे, लोअर साइड में जब सेलर्स आ रहे हैं तो बायर्स को इतना मौका नहीं मिला कि वो स्ट्रांग अच्छे से फाइट कर पाए उसके साथ। इट मीन्स यहाँ पे ये हो रहा है कि सेलर्स यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है, तो बायर्स को उसको इतना मौका नहीं मिला, जितना भी मिला वो बस बहुत कम था, बहुत कम था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एरिया कवर किया है सेलर्स ने, और ऑलरेडी वो हाई वॉल्यूम में था, यहाँ पे भी उसने अपना वॉल्यूम हाई कर दिया। ओके, तो इसीलिए ये कैंडल ऐसा हुआ है। अब इस सिचुएशन में मैं फिर यहीं पे यही सोचूंगा कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, उसका वॉल्यूम हाई है, नो सॉरी उसका वॉल्यूम लो है, लेकिन वो एक्टिव है, तो वो नेक्स्ट कैंडल में अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इस एरिया में डिक्रीज करने गया था, ये मुझे पता है। ऑलरेडी अपने को दिख रहा है ना कि हाई वॉल्यूम के बाद में सेलर्स आए हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स उसके एरिया में इतना अच्छा खासा एंटर किया, उसके बाद भी वॉल्यूम हाई हुआ, हाई है और नेक्स्ट कैंडल डाउन गया। इट मीन्स ये तो सेलर्स का वॉल्यूम हो गया ना, बायर्स तो फिर तो डिक्रीज करने ही गया है, इतना खासा अच्छा खासा एंटर हुआ है तो। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ टेंडर फाइट को लेके मत चलो, आप ये देखो कि वो क्या कर रहा है, उसकी आपको वो समझना बहुत जरूरी कि वो क्या कर रहा है। इसमें अगर लो वॉल्यूम रहता और इसमें भी लो रहता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। एक्चुअल में ये फाइट ही स्टैंडर्ड हुई है, तो हम इस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू ही करेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर वीक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, ये बड़ा वीक आता है थोड़ा, तो और फिर ये वीक अगर मान लो ये वीक बड़ा है, तब जाके मैं सोचूंगा कि यहाँ पे ठीक है एबनॉर्मल फाइट हुआ है, फिर मैं समझूंगा। और यहीं पे यही कैंडल अगर मान लो और लो वॉल्यूम रहता है, और फिर ये कैंडल बनता है और स्ट्रॉन्ग फाइट होती है, नीचे से भी स्ट्रॉन्ग और लो वॉल्यूम रहता है, तो फिर अब जाएगा। वो सिचुएशन अलग हो जाती है, क्योंकि इसी कैंडल पे आपको लो वॉल्यूम के बाद भी डाउन दिखेगा बहुत बार, और हाई वॉल्यूम के बाद भी डाउन दिखेगा, लेकिन जगह अलग अलग रहती है। तो हमको प्रीवियस, हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसको समझना पड़ेगा। आप भी, आपका फोकस कैसा होता है मालूम है, आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड और इस पे ज्यादा फोकस है आपका, क्योंकि आप यही सोचोगे स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। बाकी ऑलरेडी आपको मेन चीज क्या है कि एक चीज समझने वाली है कि आपको मतलब जहाँ पे आप ट्रेड लो ना, तो वहां पर मेरी ट्रेड थोड़ी सी देखो यूनिक होती है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे दिखाऊंगा मैं। एक मिनट। हाँ जी। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो फिर मेरी बात सुनो, आप एक चीज देखो कि इसको एबनॉर्मल आप क्यों बोल रहे हो, ये लो वॉल्यूम है उसके बाद रेड आ गया, तो फिर आप इसको एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, फिर तो आप सोचोगे उसने अच्छा खासा फाइट किया है, अगर उसके बाद भी रेड कैंडल आता है तो। क्योंकि मैंने बोला ना कि किसी कैंडल के लिए कोई वॉल्यूम परफेक्ट नहीं है कि यही वॉल्यूम बनेगा, आपको मार्केट वो स्टार्टिंग करके कुछ अलग कैंडल से देगा। ऐसे ऐसे तो हमें वही पता चल जाएगा ना कि यार भाई ये एबनॉर्मल है, तो इसका लो वॉल्यूम है, तो इसके बाद आप ही जाएगा, मैं तो श्योर हूँ क्योंकि मैंने सारे कैंडल एक एक कैंडल को मतलब रट लिया है, और वो जब बनेगी तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये कैंडल जब बना है, ये कैंडल जब बना है, तो उसमें देखो इसने क्या किया है, उसके पीछे का जो रीजन है वो समझने की जरूरत है। जैसा कि अगर हम इसमें देखते हैं कि बायर्स यहाँ से गए, इसने सेलर्स ने देखो यहाँ पे थो बहुत कम फाइट किया है, लेकिन यहाँ से जब बायर्स गया ना तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाया है, तो अपना वॉल्यूम देखो वो जो है ना,
उसको इसने थोड़ा सा मतलब इससे अच्छा रिजेक्शन दिया है, प्रीवियस से अच्छी फाइट करी है यहाँ पे, यहाँ पर। बट यहाँ से यहाँ तक बायर्स है और उसका वॉल्यूम लो है, इसलिए यहाँ पे सेलर्स का ये बना है। अब देखो बायर्स, देखो यहाँ पे अपर साइड में इतना अच्छा खासा एंटर हुआ। सेलर जब यहाँ से नीचे आया, नीचे जब आने लगा, देखो उसने नीचे की साइड बायर्स ने बहुत अच्छी खासी फाइट की, उसने देखो इस बॉडी को देखो डिक्रीज किया है। बट यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया, जो कि उसका वॉल्यूम यहाँ पे लो था। ठीक है। ओके, यहाँ से हमको स्टोरी समझ में आ गई। क्योंकि उसके बाद रेड कैंडल बना है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस कैंडल के बाद मुझे ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड वहां लेना है जहां आपको अच्छे से समझ आता है, आपका कंफर्ट जोन कहाँ पर है, सब आपको करना है। आपको ऐसा नहीं कि हर जगह करना है, क्योंकि हर कैंडल, यही कैंडल हाई वॉल्यूम में भी डाउन जाएगी और यही कैंडल लो वॉल्यूम होने के बाद भी डाउन जाएगी, तो फिर क्या करोगे आप? ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप देखो कि थोड़ा सा ये, ठीक है, इस कैंडल में देखो कि यहाँ पर वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया था। ये जो बायर्स है ना, उसके एरिया में एंटर किए फुल ऑन, ऑलमोस्ट 80-90% अपर साइड में स्ट्रॉन्ग फाइट किया। सेलर जब यहाँ से देखो नीचे आया, उसने नीचे से भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट किया। ठीक है। अब देखो यहाँ सिचुएशन अलग हुई है। अब यहाँ पे उसने क्या किया था, दोनों साइड फाइट किया था, इस बॉडी को डिक्रीज किया था, बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया है, इस बार उसके एरिया में घुस के उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने गया था। क्यों? क्योंकि जब वो अपर साइड में उसमें 80-90% इंटर किया और सेलर जब वहां से आए, देखो सेलर से स्ट्रॉन्ग हो गए। अब ऐसा बॉडी नहीं है, अब स्ट्रॉन्ग बॉडी है। हाँ, लेकिन वो वीक के ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा। वीक फिर क्या बनता है, किस टाइप का बनता है। ऑलमोस्ट अगर सेम बनता है, सेम एज लाइक सेम कैंडल बन जाती है, ऑलमोस्ट इसके आसपास या और ऐसा ही वीक रहता है और हाई वॉल्यूम होता है, फिर अब जाता हो। ओके। बट यहाँ पे देखो कि ये जो बायर्स है ना, इसमें इंटर किया 90% तक, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बैठ गया। अब ऑलरेडी यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर से स्ट्रॉन्ग है। अब सेलर्स वहां से देखो आए, नीचे आए, स्ट्रॉन्गली आए, तो देखो बायर्स ने यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो मैं समझ गया कि उसने अपर साइड में भी स्ट्रॉन्ग फाइट किया उसके रूम में, एरिया में घुस के। और जब सेलर जब नीचे आए, तो उसने नीचे से भी स्ट्रॉन्ग फाइट किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बॉडी स्ट्रॉन्ग बनी है, लेकिन इसके एरिया में घुस के फाइट किसने किया था? वो किया था बायर्स ने। बट वो इसका जो वॉल्यूम है ना, जो इस एरिया में जो वॉल्यूम है, और ये जो वॉल्यूम कंटिन्यू किया है, उसको वो डिक्रीज नहीं कर पाया। ओके। देखो ये स्टैंडर्ड समझा आपने, बट ये नीचे आ गया। तो क्योंकि आपको उससे पहले का आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, उसके बाद आपको वीक को सही तरीके से कंपेयर करना है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस इस वीक को इस वीक से इस बॉडी के साथ में इस वीक को और इस वीक को कंपेयर करो, उसको उसको नहीं। इसको इस वीक से कंपेयर करोगे तो ये एब नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, ये ऐसा वीक नहीं है। आप देखोगे तो ये इस टाइप का ऐसा वीक नहीं है, इस टाइप का वीक नहीं है। ओके। या फिर आप इसको देख रहे हो कि ये इतना छोटा नहीं है। अगर ये इतना ऐसा है, तो आपको फिर आपको समझ में आता है कि हाँ ये दोनों स्टैंडर्ड है। बट आपको ये थोड़ा ये भी कुछ अलग ही दिख रहा है और ये भी कुछ अलग ही दिख रहा है। अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है ये। ओके। तो इसीलिए आपको इससे इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, मेन चीज यहाँ पे कंपेयर करो। क्योंकि यस यस यस, आपको अपर टू लोअर वीक चेक करने पड़ेंगे। ये देखो ये आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि ये एक हैमर टाइप कैंडल है, एक अच्छा वाला नहीं है? अगर आप में, यस यस यस, वो एक्चुअल में होता क्या है ब्रदर कि मुझे स्टोरी पता रहती है कि एक्चुअल में बायर सेलर्स क्या करने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेड लेता हूँ। बहुत जैसे मैं देखो, कौन सी, क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ, हम्म हम्म
एक्चुअल इसमें ये हुआ कि यहाँ पे उसने दोनों साइड फाइट किया, इसको डिक्रीज नहीं कर पाया। ये सेलर जब यहाँ पे एंटर होने लगे तो बायर्स ये इसे पकड़ के इसको ऊपर लेके गए स्ट्रांगली, और सेलर्स ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वीक छोटा है और ये वीक बहुत बड़ा है। अगर इसको इससे कंपेयर करना है तो ऑलमोस्ट कम से कम इतना बड़ा वीक होना चाहिए था ये, इतना बड़ा होना चाहिए था। वो बहुत छोटा वीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक कौन है, इसमें बायर्स है जिसका वॉल्यूम हाई है। अब ये सेलर्स इसमें एंटर किए तो हो पाए, बायर्स यहीं से इसको पकड़ के ऊपर लेके गए स्ट्रांगली। उसके बाद देखो कि बॉडी देखो, इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी देखो। यहाँ पे बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया है, सेलर्स ने यहाँ से ट्राई किया इसको रोकने का, बट वो इसको रोक नहीं पाया। अब यही जो एक्टिव सेलर्स है, यहाँ पर देखो प्रीवियस से भी अच्छी फाइट करे, यहाँ तो वो एंटर नहीं हो पाया था इतना, लेकिन यहाँ तो हुआ है ना। और यहाँ पर भी उसने अच्छे से फाइट की, दोनों साइड अच्छे से फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, सो नेक्स्ट कैंडल डाउन गया है। ओके। ये बहुत। एक मिनट ब्रदर, कॉल आ रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ ब्रदर, क्या हुआ? ये क्या है? नहीं नहीं, तो ये वन साइडेड फाइट क्या, मैं समझा नहीं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्रदर ऐसे एबनॉर्मल नहीं, मतलब इट मीन्स ये कैंडल थोड़ा, कि कैंडल में अपर वीक है कि नहीं, यहाँ पे वीक है कि नहीं, वो भी तो समझना पड़ेगा। ऐसे कैसे बता? हाँ। नहीं इसमें वन साइडेड वीक बनाई और इसमें आपने नीचे वन साइडेड, यहाँ पे तो बनाया ही नहीं है और यहाँ पे भी नहीं बनाया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। वन साइडेड पे आपको फाइट नहीं करना है, आपको वो मतलब ट्रेड नहीं करना, आपको ज्यादातर कोशिश ये करना है कि आपको दोनों साइड फाइट हो, क्योंकि वन साइडेड बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, और इस टाइप के कैंडल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ओके। तो क्योंकि मैं आपको इजी चीजें बता रहा हूँ, इजी चीजें आपको बताऊं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ थ्रेड्स, ये देखो। बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ से मार्केट अगर अब जाएगा, मैं कंफर्म था, इसका वॉल्यूम हाई है, इसका लो है, ठीक है, मुझे पता है। यस, ये मैं समझ गया कि एक स्टैंडर्ड फाइड है और यहाँ पे उसने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका ट्रेड लिया। और
हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, आप फिर वही आप गलत गलत लाइन पे जा रहे हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसने फाइट किया है यहाँ पर, और यहाँ फाइट किया था। मैंने एक कैंडल बताई थी जिसमें अपर अपर साइड बड़ा वीक हो, इधर छोटा वीक हो, मैंने बताया था आपको। हाई वॉल्यूम होता है तो नेक्स्ट कैंडल अप जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट उसको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस कैंडल कैसा है। ओके, ये जरूरी है। अब यहाँ पे वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, ये बायर्स यहाँ पे देखो अपर साइड में जब जाने लगे, सेलर्स यहीं से दबा के इसको नीचे लेके आ गए। बायर्स ने यहाँ से फाइट किया, तो यहाँ पे तो सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, ये उससे अलग है। ये यहाँ पर अलग है, ये कैंडल ही उल्टा है और ये कैंडल अलग है, इसमें इसको चढ़ने ही नहीं दिया ऊपर, और यहीं से सेलर्स नीचे लेके आ गए। इसने यहाँ से फाइट किया, वॉल्यूम इस उसने मतलब खुद का वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब ये जो बायर्स थे, एक्टिव बायर्स देखो यहाँ पे बढ़िया फाइट किए, यहाँ पे बढ़िया फाइट किया, ऑलमोस्ट इक्वली फाइट किए। मुझे दिख रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया फाइट है, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर पाए। अब ये जो बायर से देखो अपर साइड में इतना अच्छा इंटर किया, ऑलमोस्ट 50% समथिंग सेलर, और इसके साथ अच्छे से फाइट किया। सेलर जब यहाँ से नीचे गया तो मैंने देख रहा हूँ नीचे भी उसने बढ़िया फाइट किया है। तो मुझे समझ में आ गया कि वो यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया था, फील्ड से उसने अच्छे से फाइट किया, और नीचे से भी बढ़िया फाइट किया है। तो यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहता है, तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम हाई होने के बाद अब गया है। ओके, तो ये सिचुएशन पूरी अलग है, ये सिचुएशन पूरी अलग है। ओके, डिक्रीज करेगा बट वो भी फाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था। जी जी भाई, इसीलिए यहाँ पे ये कैंडल आपका है, ये कल परसों का होगा, कल तो नहीं किया था मैंने ट्रेड। ठीक है, ये मैंने आपको कैंडल आपको शेयर किया था, ये देखो। मैं बोलता हूँ कभी कभी मतलब जो आईक्यू रहता है वो थोड़ा बहुत ये कर देता है, बट मुझे यहाँ पे पता था कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ है, उसने अच्छे से फाइट की, दोनों साइड अच्छे से फाइट किए। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट कैंडल डाउन ही जाएगा इसीलिए, लेकिन ये देखो एकदम पतला सा ग्रीन बना है। लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ना तो मेरा लॉस रहता है, इस जगह लेता तो। ठीक है, और उससे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बन चुके थे, ऑलमोस्ट 10 कैंडल। आपको समझना पड़ेगा, देखो ये मैंने लिया था, ये भी परसों लिया था। देखो इसमें देखो ये आपको, अब ये देखो ये फाइट हुई है, तो इसमें तो यहाँ पे लो वॉल्यूम है फिर भी अब गया। तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि ये यार मार्केट हर टाइप से कैंडल बनाएगा, कोई किसी चीज के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिपेंड करता है प्रीवियस कैंडल के ऊपर, ये कैंडल, और ये कैंडल डिपेंड रहेगा इस कैंडल के ऊपर। तो हमेशा एक कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस कैंडल के बाद सेलर्स तो यहाँ पे अपना फाइट शो करेंगे, और इसके बाद इस कैंडल के जो बायर सेलर्स है वो यहाँ पर शो करेंगे। क्या हो रहा है, यस, इसीलिए हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड फाइट किया, वॉल्यूम लो होने के बाद भी अब गया। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पे उसने फाइट किया और यहाँ पे लो वॉल्यूम है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन जाए। मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, कि हो क्या रहा है। ब्रदर ये जगह अलग है, मैंने आपको रेड ग्रीन का आपको बिल्कुल मना करके रखा है कि आप यहाँ पर ट्रेड मत करो, आप यहाँ पे मत करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम मार्केट है ना, बायर से सेलर्स में और सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो बायर सेलर्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो भी, जब यहाँ पे सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स आए हैं तो बायर्स फीड से जीतने का ट्राई करता है। तो वो देखो यहाँ पे दोनों, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखो इसने दोनों साइड फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया है। ये जब सेलर्स देखो इसके अंदर एंटर किए बायर्स के एरिया में, ऑलमोस्ट 60% तक इसके साथ अच्छे से फाइट किया। बायर जब यहाँ से ऊपर गए तो उसने देखो ऊपर से भी बढ़िया फाइट किया, बट मैं देख रहा हूँ बॉडी यहाँ पे बढ़िया बनी,
बॉडी अगर बढ़िया बनी है इट मीन्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसने दोनों साइड फाइट अच्छे से की है, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो बॉडी डिसेंट बना है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका प्रीवियस लो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे इसके अंदर इंटर करके और अपर साइड से भी अपना जोड़ देके उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग वीक नहीं है, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग वीक नहीं है जिससे मैं सोचूं कि यहाँ पे ये है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं अभी आपको आगे कैंडल आएंगे, मैं ट्रेड दिखाऊंगा। अब देखो ये ब्रदर इतना अच्छा खासा एंटर होने दिया आप इसको, ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा एंटर होने दिया। इतना खासा, इतना अच्छा खासा फाइट को आप थोड़ा सा एंटर कैसे बोल रहे हो? मैं ये समझना चाहता हूँ आपको। देखो प्रीवियस से कम है, लेकिन आप प्रीवियस से कम नहीं, एक चीज ये देखो कि ये सेलर्स उसके रूम में 80% तक इंटर हो गया है। परसेंट नहीं, ये आपको समझने के लिए चीज है, कोई परसेंट एक बंदे नहीं है। अगर आप बोलते हो ना कि इसको उसने इंटर नहीं होने दिया, तो यहाँ पे इतना बड़ा वीक चाहिए मुझे, इतना बड़ा वीक। हाँ ये तो देखो आप, ऑलरेडी देखो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये दोनों साइड उसने इक्वली फाइट की है, उसके बाद ये अच्छा खासा इंटर हुआ है। और वो प्रीवियस इंक्रीज करना चाहता था, नहीं कर पाया, तो उसने फिर से बढ़िया फाइट किया, अब फिर बॉडी अच्छी बनी। बट इस बॉडी पे दोनों साइड इक्वली फाइट, एक स्टैंडर्ड फाइट किसने की है? ओके, तो यहाँ पे उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, मैंने यहाँ से देखो डाउन का ट्रेड लिया, इतना अच्छा खासा यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको उस फाइट को समझना बहुत जरूरी है। फाइट को आप जब तक नहीं समझोगे, देखो ये एक एबनॉर्मल फाइट ऑलरेडी दिख गया है, बट उससे पहले मुझे इस कैंडल को समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि मैं, हो सकता है ये इसी कैंडल के बाद में आप चले जाए मार्केट। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो बायर्स थे, एक्टिव बायर्स, देखो यहाँ पे इतना बढ़िया एंटर किया। सेलर जब यहाँ से नीचे गया, उसने नीचे से बढ़िया फाइट किया, दोनों साइड फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बना। अब ये जो बायर्स है ना, ये नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे? ये डिक्रीज करने जाएंगे। तो ये देखो इसको इसके रूम में नहीं, इसके एरिया में ही इंटर हो गया है, जहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। देखो ये सेलर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और यहाँ से जब सेलर्स आए स्ट्रॉन्गली इतना नीचे आए, तो देखो बायर्स ने यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग ट्राई दिया। तो ये देखो एक एबनॉर्मल टाइप का फाइट हो रहा है। बॉडी वहां पे एक बना है, लेकिन इसके देखो दोनों साइड एबनॉर्मल टाइप का फाइट है। ओके, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि ये सेलर्स का वॉल्यूम है? क्योंकि देखो सेलर्स के एरिया में इतना एंटर हुआ, सेलर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना। क्योंकि आप देख रहे हो यहीं से सेलर्स आए हैं, और ये अपर साइड में कौन स्ट्रॉन्ग रहता है? सेलर्स। तो वहीं से देखो सेलर्स स्ट्रॉन्ग आया इतना नीचे, अब देखो बायर्स ने यहाँ से स्ट्रॉन्गली ट्राई किया। आई थिंक ये एक न्यूज टाइम का कैंडल था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, ये 7:30 बजे का ट्रेड था, मतलब कैंडल था। ये न्यूज टाइम का कैंडल है। और ये देखो, ये आज मैंने लिया है ट्रेड। आपको नहीं नहीं, मैंने डबल ट्रेड लिया है वो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कैंडल जिसमें ऊपर बड़ा वीक और नीचे छोटा वीक रहेगा, हाई वॉल्यूम रहेगा, नेक्स्ट कैंडल अप जाएगा। ओके, तो अलग अलग, अब देखो इसमें ये वीक बड़ा है तो इसके हिसाब से ये सही है। तो हर टाइप से आपको देखने को मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे इन तीनों कैंडल को आप देखो, इन तीनों कैंडल में एक ही चीज हो रही है। ये यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। नेक्स्ट में सेलर्स नीचे गए, उसने नीचे से अच्छे से फाइट किया, अपर से अच्छे से फाइट किया, बॉडी डिक्रीज करी, बट अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। दो बार वो फेल हो गया, अब उसने सेम एज फिर से फाइट करी, इतना ऊपर गया। देखो वीक बड़ा हुआ तो ऊपर का भी वीक उसने अच्छा खासा बनाया, नीचे के हिसाब से, कंपेयर के हिसाब से ऑलरेडी ये भी अच्छा था इसके हिसाब से। तो उसने फिर यहाँ पे ट्राई किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। देखो तीनों में सेम एज फाइट हुई है, लास्ट में उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, नेक्स्ट कैंडल फट से डाउन चले गया। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो ये एबनॉर्मल फाइट है,
इसने यहाँ पे स्ट्रांगली फाइट किया है। ये जो सेलर्स यहाँ पे फाइट किया था वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, नेक्स्ट में डिक्रीज के लिए जाएंगे। ये देखो कितना अच्छा खासा एंटर किया 80% तक। सेलर जब नीचे गए उसने देखो कितना नॉर्मल फाइट किया यहाँ पे, आपको दिख रहा है। तो उसने दोनों साइड स्ट्रांगली फाइट किया, डिक्रीज नहीं कर पाया। और यही बायर्स देखो, यही बायर्स देखो यहाँ पे अपर साइड में अच्छे से एंटर किए, सेलर जब नीचे आया यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं कर पाया, इंक्रीज करने जाएगा नेक्स्ट में। तो उसने देखो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे दोनों साइड एक जैसा फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, बॉडी अच्छा बना, लेकिन यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, देखो सेलर्स ने यहाँ पे इतना अच्छा फाइट किया, यहाँ पे ये छोटा सा फाइट किया। अब ये कैंडल मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं रुक जाऊंगा कि मुझे मेरा मेरे टाइप मुझे जहाँ पे समझ में आता है उस कैंडल को आन दो, उन वो वाली फाइट आन दो, फिर पकड़ूंगा मैं। नेक्स्ट में उसने देखो यहाँ पे इतना अच्छा खासा एंटर, सेलर नीचे गया, उसने यहाँ से मैं समझ गया कि यहाँ पे उसने अच्छे से फाइट किया और यहाँ भी अच्छे से फाइट किया, बॉडी अच्छी बनी, उसने वॉल्यूम मिल गया। मैंने सट से यहाँ पे दो ट्रेड लगा दी, कैंडल ऊपर चले गया। ये देखो कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया। ये दिख रही है आपको, एब नॉर्मल फाइट अलग ही दिख रही होगी आपको ये। ठीक है। तो यस यस, मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड देखो, बायर्स इतना ऊपर तक चले गया था, सेलर्स वहां से कितना बड़ा कैंडल बनाया। तो आपके आप जब करेक्ट हर तरह हर चीज लेके आप ट्रेड करते हो ना, तो सब कुछ आपके फेवर में ही आता है। देखो ये वाला कैंडल आप देखो, इसमें आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखो दोनों साइड उसने अच्छे से फाइट किया, अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, मैंने आपका ट्रेड लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसने वन साइडेड फाइट किया था, मैं रुक गया, मैंने कहा नेक्स्ट आने दो मुझे, मेरे टाइप का कैंडल या मुझे समझ में आने वाली कैंडल आने दो, तब मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे मैंने देखा उसने दोनों साइड अच्छे से फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, नेक्स्ट कैंडल अब चले गया। इजी। अगर मैं आप बोलो कि मैं यहाँ ट्रेड करूं, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता है। क्योंकि इसमें मेरा मुझे हम क्या कर रहे हैं, हम कैंडल स्टिक वीक रीडिंग विथ वॉल्यूम, इट मीन्स हम CWRV पढ़ रहे हैं। वो CWRV कहीं पे बेस्ड होता है, विक्स। और मुझे विक्स नहीं मिल रहा है, तो मैं बिना विक्स के कैसे ट्रेड करूं। ये भी लाइव ही है ब्रदर, ये भी लाइव ही है, रियल मार्केट है। क्योंकि नहीं, वो सिचुएशन पूरी अलग रहती है, क्योंकि मैं इवन है ना, अगर ट्रेड भी करता हूँ ना, तो मैं अकेले मेरे हिसाब से चलता हूँ। अगर आपने बोल भी दिया ना कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और आप अगर बोल दोगे तो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं पूरा कंफ्यूज हूँ, मेरी ट्रेड पूरी गलत हो जाएगी। उसमें ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअल में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको शांत, एकदम दिमाग को शांत रखना पड़ता है, ना कोई डिस्टरबेंस होना चाहिए एकदम। मैं आज भी ट्रेड करता हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। और यही चीज हर इंसान जो रहता है, आप रश वाले एरिया में बैठ के ट्रेड करके दिखा दो, आपसे नहीं होगी, आप लॉस करोगे। अब काम करते करते कर लो, लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका माइंड वहां पर उस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और ट्रेड ले रहे हैं अपन। आधा अधूरा डाटा मिल रहा है आपको, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। इस वीक से बड़ा ही है वाला वीक। आप यहाँ पर नहीं, यहाँ एंटर ही नहीं किया इसने, अपर साइड में फाइट किया ब्रदर। ये सेकेंड ही है ना इसमें। उसने देखो यहाँ पे फाइट किया और यहाँ पे फाइट किया, दोनों साइड वॉल्यूम लो, नेक्स्ट कैंडल अप गया। तो यहाँ पे उसने इक्वली फाइट किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं रुका हुआ हूँ। फिर मैंने देखा कि उसने इससे भी अच्छा फाइट किया है, यहाँ पे ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा किया, और अपर साइड में फाइट किया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, हर चीज। यस, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, और कभी कभी आपको डिक्रीज भी होगा, बट वो चीज समझना जरूरी है कि वहां पे हो क्या रहा है।
मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई होने के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन जाना चाहिए, मेरी ट्रेड लॉस होती है ऐसा नहीं है, होती है बहुत सारी जगह, तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं आईक्यू भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, और कहीं कहीं अपन भी कैश नहीं कर पाते या फिर कहीं कहीं वीक छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस चीज को इग्नोर कर देता हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये देखो, ये मैंने ट्रेड लिया, ये बहुत मेरा शोर शोर था, ये मेरा ऐसा था कि मैंने कहा अब का ट्रेड लिया। मैंने इसीलिए यहाँ पे $19 विन किए, क्यों? क्योंकि मैं वेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो बायर्स यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स इसके एरिया में इतना अच्छा खासा एंटर किया, बायर्स जब ऊपर गए तो सेलर्स ने यहाँ से फाइट किया, दोनों साइड फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल अप गया। अब मैं देख रहा हूँ कि सेम एज फाइट फिर से करी है उसने, इससे कम है, इससे कम है, बट इतना भी कम नहीं है। ओके, ये अच्छा खासा उसके देखो रूम में एंटर किया है, मतलब इट, ये सेम दोनों, एक्चुअल में ये दोनों सेम फाइट है, इसमें ये बड़ा विक है तो ये बड़ा विक है, ये छोटा विक है तो ये छोटा विक है, मतलब उसने बॉडी छोटी है तो विक भी देखो छोटे हो गए, यहाँ पे बॉडी बड़ी है तो बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे, यहाँ जब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ यार थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी ऊपर नीचे है, रुक जाओ, ठीक है हो सकता है यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है वो, तो इसलिए मैं रुका हुआ था, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रुकते हैं, एक कैंडल, एक आध और कैंडल आने दो, और उसके बाद फिर से एक कैंडल बना वैसा ही। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ पे उसने अच्छे से फाइट किया है, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम है, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर बायर्स फेल हो चुके, सेलर्स फेल हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे अप का ट्रेड लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे $19 विन किए। ये देखो ये वाला कैंडल, मैं देखो मैं, मेरी कैंडल इस मतलब कुछ कुछ, मतलब मैं सही जगह का वेट करता हूँ, देखो यहाँ पे ये कैंडल मैंने देखा है, बड़ा वीक छोटा वीक, वॉल्यूम आए, देखो इतना नीचे स्ट्रेट लिया, ग्रीन कैंडल बना है, बट मेरा टाइमिंग क्या होता है, मैं आराम से 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, मेरी आदत ये है, क्योंकि मुझे चाहिए टाइम, मुझे चाहिए कि मुझे मार्केट में इवन ये कैंडल चलता रहेगा ना, तो मैं इस कैंडल, कहाँ पर क्या हुआ? 1 मिनट,